कोविड पेशेंट या जो भी नॉर्मल पेशेंट है जो फुल टाइम ऑक्सीजन पे रहते हैं या फिर उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, जो वॉशरूम बहुत दूर होते हैं कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में, तो फिर उनके लिए बनाया है कि ये जो टॉयलेट है ये हम वार्ड में ही रख सकते हैं। और ये जो भी मतलब जिनको भी यूज़ करना है वो वार्ड में उनके पास में ही रहेगा, तो वो इजीली यूज़ कर पाएंगे और उनको बेड पैन या डाइपर्स में मतलब अनकंफर्टेबली मोशन कर पाते हैं, तो वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डायरेक्टली इधर आकर मोशन कर सकते हैं। या फिर ये एक ऐसा मतलब इस साइज़ का बनाया है, एक व्हीलचेयर के साइज़ का बनाया है, जो नॉर्मल व्हीलचेयर रहती है, तो ये बेड्स के बीच में भी जा सकता है। तो फिर वो मतलब ये टॉयलेट उनके पास भी जा सकता है और वो लोग आराम से इसमें मोशन कर सकते हैं। ये जब मेरे बड़े पापा जो यहाँ खड़े हुए हैं वो कोविड से निकल रहे थे और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनको फुल टाइम ऑक्सीजन लगी हुई थी और जब ऑक्सीजन मास्क निकालते थे तो उनको दिक्कत होती थी। तो फिर उनको मतलब जब ऑक्सीजन लगी हुई थी तो उनको बेड पैन यूज़ करना पड़ रहा था और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी और उस टाइम सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल थी। अप्रैल का टाइम था तो सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल थी। तो फिर जो वार्ड बॉयज़ थे वो भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि ऐसा कुछ बनाते हैं, तो फिर मैंने अपने पापा से डिस्कस करा। फिर जाकर हमने जो मतलब उस टाइम लॉकडाउन भी बहुत स्ट्रिक्ट था, तो जहाँ पर जिनकी वर्कशॉप जिनके घर में ही है या वो उनके घर के पास में है और जो बना सकते हैं, तो उनसे हेल्प ली, उनसे पूछा, उनसे मदद ली और फिर बनवाया। इसमें नीचे ये एकदम नॉर्मल टॉयलेट की तरह है जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसमें नीचे स्लश टैंक दिया हुआ है 100 लीटर्स का, ऊपर 3 साइड टैंक है यहाँ पर 80 लीटर्स का, और हमने ड्रेनेज के लिए पीछे वो दिया हुआ है ड्रेन करने के लिए कि हम जब ये टैंक नीचे का टैंक फुल हो जाए तो हम ये नॉर्मल टॉयलेट में ले जाकर इसको क्या बोलते हैं पूरा ड्रेन कर दें और फिर हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 6 से 8 बार यूज़ कर सकते हैं। तो और फिर बाद में जब ये भर जाएगा तो हम इसको नॉर्मल टॉयलेट में ले जाकर ड्रेन करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने में 25,000 लग गए हैं और अभी मतलब लॉकडाउन के टाइम पर ये थोड़ा सा महंगा बना था क्योंकि लोग मिल नहीं रहे थे बनाने के लिए। पर अगर हम इसे नॉर्मल टाइम पर बनाएं तो तब भी ये 20,000 तक का बन सकता है। ये अभी हमने मतलब डोनेट करने के लिए दिया है, तो जो भी हॉस्पिटल रेडी है ये डोनेट करने के लिए मतलब लेने के लिए हम वहाँ पर डोनेट करने के लिए रेडी हैं। मेरी एजुकेशन मैं अभी निफ्ट भोपाल में हूँ, 3rd ईयर में एक्सेसरी डिज़ाइनिंग में पढ़ रही हूँ। 9 तारीख को भर्ती हुआ था हमीदिया हॉस्पिटल में, अप्रैल में, अप्रैल में 9 तारीख को एडमिट हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद मेरे को फिर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आई, खांसी बहुत ज़्यादा हुई, फिर मेरे को रेमेडीज इंजेक्शंस लगे और ऑक्सीजन कंटिन्यू लगी, ऑक्सीजन नहीं हटाई जा रही थी। उसके बीच में पहले तो मैं पैदल जाके टॉयलेट चला जाता था, टॉयलेट वहाँ से थोड़ा दूर था, तो वो तो पहले मैं यूज़ कर सकता था। बाद में क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन लगी तो फिर मेरे को बेड से उतरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और वो फिर क्या होता था कि कुछ एक दिन तो मेरे पास वो नहीं था, बेड के ऊपर पेन नहीं था, तो दिक्कत आई। तो फिर बाद में बेड के ऊपर ही हुआ, फिर बेड को सफाई करवाई उसकी, फिर दूसरे दिन मेरे पास बेड पेन आ गया, परचेज कर लिया हमने। उसके बाद 2-3 दिन तक तो दिक्कत आई, फेंकने वाला नहीं मिलता था, समस्या ये आ रही थी। डॉक्टर्स को बोला कि साहब मेरे को ऑक्सीजन की मूवेबल ऑक्सीजन दे दे तो मैं कम से कम वहाँ तक जा सकूँ। तो ऑक्सीजन की उस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो ऑक्सीजन ऐसा मिला नहीं, तो जो लगा हुआ ऑक्सीजन था वही उसी का यूज़ हो रहा था। तो समस्या यही, मैंने वहाँ पे डीन साहब को फ़ोन किया, उनको बुलाया, उनने भी आके देखी समस्या तो है, बट वो कह रहे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि हमारे पास मूवेबल है नहीं कुछ। तो वही रहा, आखिर मैंने घर पे बार बार घर पे फ़ोन करता था कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो बिटिया से बात होती थी, तो वो उसका जो भी रहा, बाद में मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके आया, 19 तारीख को फिर डिस्चार्ज हो गया था। बीच में उनकी हड़ताल भी हो गई सफाई कर्मचारियों की, तो 2 दिन वहाँ पे वो दिक्कत रही कि वहाँ पर कोई सफाई करने वाला नहीं था। तो एक तरह से वहाँ डायरिया फैल जाता, अगर सफाई कर्मचारी नहीं आते तो एक समस्या और खड़ी हो जाती। और इवन मैं 2 दिन जो टॉयलेट गया था तो वो वहीं पड़ा हुआ, कोई उठाने वाले नहीं, देखने वाला नहीं, वो थोड़ी समस्या थी। तो उसको मैंने शेयर करा घर पे,
तो बिटिया ने फिर बनाया, फिर मेरे से भी पूछा कैसा क्या रहा, पूरा उसको बताया मैंने। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि बाकी चीज़ तो लोगों को मिल जाती है, खाना वाना सब कैसे भी हो जाता है, बट टॉयलेट जाने का सबसे ज़्यादा समस्या है कि जब तक आपके पास सीपर नहीं होगा तो आपको नहीं ले जाएगा, वार्ड बॉय नहीं होगा तो नहीं होगा। आपका अगर कोई घर का अटेंडेंट है वहाँ पर, तो इसको मूव करके आपके पास ला सकता है, आप उसका यूज़ करें और फिर उसको जाके ड्रेन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैंने तो कहा था कि जहाँ जिस वार्ड में मैं भर्ती था, ये कम से कम उसी वार्ड में दे के आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कि वहाँ पे थोड़ी समस्या थी, क्योंकि थे एक वार्ड के अंदर और सबको ऑक्सीजन वगैरह लगी थी, आधे वेंटिलेटर पे थे, तो उनके साथ बड़ी एक जस्ट मेरे बाजू में एक बहुत हेल्दी महिला थी, अब उसको ना डायपर लगा सकते हैं, वो बैठ तो जाती थी, उठने को तैयार थी, बट वो जा नहीं सकती थी, तो ऐसा बड़ी समस्याएं थी वहाँ पे। हाँ, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अति उत्तम है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ, भले इससे और छोटा रूप ले लें, इसमें 4-5 बार जा सकते हैं, वो ऐसा है कि एक बार 2 बार यूज़ का भी हो तो भी एक बार चल जाएगा, बट बेड के पास आ जाए तो सबसे अच्छी बात रहती है। समस्या वहीं आती है कि बेड के पास नहीं है तो दिक्कत, जिनको ऑक्सीजन लगी उनके लिए। ये भैया ने जैसा बताया कि उनको मतलब हॉस्पिटल में कितनी प्रॉब्लम होती थी, तो मेरा बिटिया का डिस्कशन होता रहता था। बिटिया ने बोला पापा अपन ऐसा नहीं कर सकते, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, कि एक मूवेबल टॉयलेट बन जाए। मैंने कहा बेटा तुम डिज़ाइन करो, तुम कैसा चाहती हो। उसने बताया कि जैसे नीचे एक टैंक हो और सीट लगी हो। मैंने कहा तुम डिज़ाइन करो, अपन इसको मैन्युफैक्चर कराते हैं। तो डेफिनेटली उसका आइडिया बहुत अच्छा था और उसको हमने मूर्त रूप दिया, क्योंकि मैं ज़मीनर हूँ और बिल्डिंग वर्क में और इसमें हम लोग टॉयलेट बनाते रहते हैं, तो उसके एक्सपीरियंस का मुझे बिटिया को ही फ़ायदा मिला। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए बिटिया ने कि अगर पीछे टैंक रखेंगे तो पलट जाएगा, तो उसने एक सी शेप में डिज़ाइन किया टैंक को। तो इससे क्या होगा, जब ये वाटर फिल रहेगा तो ये बैलेंस रहेगा पूरा। बॉटम टैंक 100 लीटर का है, 80 लीटर का ऊपर का टैंक है। स्लज अगर अपन ऐड करते हैं 10-20 लीटर, तो जैसे 10 लीटर का फ्लश है तो 6 to 7 टाइम ईजीली यूज़ हो जाएगा। इसमें हेल्थ फॉसेट लगा है, जो नॉर्मल टॉयलेट में जो फिटिंग्स होती हैं वो पूरी लगी है। क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग आउटलेट है 2 इंच का। जब भी ये 6-7 बार यूज़ होने के बाद क्लीनिंग आउटलेट में हम वॉल खोलेंगे और पूरा का पूरा स्लज इधर से पानी डालते हुए उसको फ्लश कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, और उसको हम रीयूज़ के लिए ऊपर इनलेट वॉल्व है, उससे अपन टैंक फिर से भर लेंगे। ये सर इतनी अच्छी चीज़ डिज़ाइन हो गई है। मेरा तो यही सोचना है कि जो बिटिया का व्यू है कि हम इसको डोनेट करें या हॉस्पिटल्स को ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट तो खैर करेगी डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एक एक वार्ड में एक एक टॉयलेट भी ऐसा मूवेबल रहेगा तो वार्ड बॉय, अब यू जस्ट थिंक, एक वार्ड बॉय है वो बेड पैन लगाता है या डायपर लगाता है, तो उसको अल्टीमेटली वो चीज़ें सब हाथ से करना पड़ता है। इसमें अगर बेड के एक पेशेंट सिर्फ खड़ा हो सकता है तो इसको यूज़ कर सकता है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, इवन ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ, कई बार ऐसा होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, जा नहीं पाते, बिल्कुल बेड के साइड में लगा के अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक जो बिटिया का आइडिया था उसको मूर्त रूप दिया ये पेशेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस टॉयलेट को मंत्रालय वल्लभ भवन के जो आर्किटेक्ट हैं दीक्षित कुकरेजा, बिटिया ने वो ट्वीट किया था, मैंने उनको लिंक भेजा था, उन्होंने इस टॉयलेट को अप्रिशिएट किया कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदरेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं भूमि गांधी, उन्होंने भी इसको बोला कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है। भोपाल के बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो मेरे परिचय थे उनको मैंने ट्वीट किया था, इसका ट्वीट लिंक किया था कि देखिए आप ये कैसा है। तो लगभग सभी लोगों ने इतनी प्रशंसा की हमारे अधिकारियों ने कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आने वाले समय में वार्ड्स में, और कई डॉक्टर से ही बात हुई, बोलते हैं कि नहीं ये एसेंशियल है।